हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हों। मैं चंदन कुमार आप लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उन्हें बच्चे अच्छे तरीके से देखें और लाभ उठा पाएँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रमेय हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, जो प्रमेय है थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक और महत्वपूर्ण प्रमेय, प्रमेय 6.6। प्रमेय 6.6 प्रमेय 6.6 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि थेल्स प्रमेय। प्रमेय 6.6 इसका स्टेटमेंट्स क्या है ये प्रमेय 6.6। तो ये है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग दो त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, और एक अन्य त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, देखिए इस प्रमेय में क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है उसे हम लोगों को समझना है, और समझने के बाद हम लोग नोट करते हैं। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, दो समरूप त्रिभुज, मतलब दो समरूप त्रिभुज आपको दिया गया है। ठीक है, और देखिए प्रूफ क्या करना है, उन त्रिभुजों के, मतलब वो जो दोनों त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर है, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। मतलब इस चीज को हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो अगर प्रमेय क्या कह रहा है, ठीक है, अगर वही समझ में नहीं आया तो कैसे प्रूफ करेंगे। और अधिकतर बच्चों के साथ यही होता है कि प्रमेय सर ये प्रमेय तो है, याद भी कर दिए, लेकिन ये प्रमेय बताना क्या चाह रहा है वो ही तो नहीं पता चलता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही हम लोग आसान वे में इन लोग को, इजी वे में इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। संगत भुजा यहाँ ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर एवं ए सी और पी आर। तो यहाँ पर सबको हम लोग एक एक करके लिख देते हैं। ए बी बाई पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बाई क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बाई पी आर का वर्ग। ठीक है, ये रिजल्ट हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए, इसे सिद्ध करने के लिए एक छोटा सा रचना करते हैं। यहाँ से एक लंब ड्रॉ करते हैं,
भुजा बीसी पर इस बिंदु का नाम एम देते हैं और इसी प्रकार शीर्ष पी से भुजा क्यूआर पर एक और लंब खींचते हैं पी, इस बिंदु का नाम एन देते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। रचना क्या की है हम लोग, ए एम रचना ए एम लंब बी सी एवं पी एन लंब क्यू आर खींचा। एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं और ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ, तो इसे बस केवल ध्यान देते जाइए करना क्या है और कैसे करते हैं। ठीक है, चलो प्रमाण, प्रमाण बोलिए, उत्पत्ति बोलिए, सत्यापन बोलिए। देखिए प्रमाण के लिए हम लोग आप जो पढ़ते आए हैं क्लास 6 से, 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस उसका यहाँ पर छोटा सा यूज है। ठीक है, चलिए त्रिभुज, चूंकि इसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। चलिए अब देखिए, इसलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए जो पूछा गया है उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग को बनाया जा रहा है, सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, रिजल्ट क्या पूछा है आपसे वो पता ही नहीं है, बस बनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन में जो प्रूफ करके दिखाना है हम लोग को, ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में हेल्प दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर हेल्प दिया हुआ है, देखिए आप लोग को इसका हेल्प लेना है। ठीक है, हेल्प लेने के लिए आपको हिंट्स दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, उसी का प्रयोग करके हमको इसको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर है सारा चीज। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू, इसका अनुपात हम लोग ज्ञात कर देते हैं, हाफ इंटू बेस क्या है, मतलब आधार बीसी और ऊंचाई ए एम, तो बी सी इंटू ए एम, बी सी इंटू ए एम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू, अब इस त्रिभुज में आधार ये क्यू आर और ये ऊंचाई पी एन, मतलब क्यू आर इंटू पी एन। ये हाफ और हाफ कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। क्या रिजल्ट मिलेगा हमको यहाँ से, देखिए बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने निकाल लिया, तो निकालने के बाद देखिए कि क्या प्रूफ क्या करना है, हम उसी रास्ते में चल रहे हैं या रास्ता भटक तो नहीं रहे, वो चेक कर लेते। देखिए इस त्रिभुज का अनुपात ये हमको सिद्ध करना है, तो पहले इस त्रिभुज का अनुपात निकालिए और यहाँ पर रिजल्ट क्या देखें कि बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन आ रहा है। अब हमको सिद्ध करना है बी सी बाई क्यू आर तो है, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो अब ये कैसे करें। तो ठीक है, चलिए यहाँ बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर कब आ सकता है, जब ए एम बाई पी एन के जगह हम बी सी बाई क्यू आर प्रूफ करके दिखा दें। ठीक है, तो बी सी इंटू बी सी 2 टाइम्स आ जाएगा, क्यू आर 2 टाइम्स आएगा, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टारगेट किस पर वर्क करना है, वो हमको समझ में आ गया कि ए एम बाई पी एन अगर बी सी बाई क्यू आर के इक्वल प्रूफ कर दे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए ध्यान देंगे। अब देखिए नेक्स्ट टारगेट क्या है, ए एम बाई पी एन। ठीक है, इसका अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ए एम बाई पी एन, देखिए ये जो लंब है, ये ए एम जो है, ये एम इस त्रिभुज में भी है, ठीक है, और इस त्रिभुज में भी है, ये पी एन इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। ठीक है, तो या तो हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप प्रूफ कर दें, और नहीं तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप प्रूफ कर दें। ठीक है,
दोनों में से कोई भी त्रिभुज को आप समरूप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अंतर यही रहेगा कि अगर ये त्रिभुज लेंगे तो भुजा ए भी आएगा और इसमें पी क्यू आएगा, अगर ये त्रिभुज लेंगे तो इसमें भुजा ए सी आएगा और इसमें भुजा पी आर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ए सी बाई पी आर भी है, वो भी प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलो लेकिन ए सी बाई पी आर अगर लाते हैं, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिद्ध तो हमको करना ही है ना। चलिए नेक्स्ट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई भी त्रिभुज हम ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब ये प्रूव करने के लिए त्रिभुज, पुनः त्रिभुज, अब ये देखते हैं एम बाई पी एन, ये त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम एवं त्रिभुज पी क्यू एन में, एवं त्रिभुज पी क्यू एन में, एवं त्रिभुज पी क्यू एन में। देखिए ये क्या है, समकोण है और ये भी क्या है, समकोण है। तो एक एंगल दोनों में बराबर मिल गया। कौन सा, यहाँ पर लिखेंगे एम और इसमें लिखेंगे एन। तो जो त्रिभुज लिए हैं उसी त्रिभुज का कोशिश करना है, उसी त्रिभुज का हम लोग यहाँ पर संगत भाग या उस त्रिभुज का भाग को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो इस त्रिभुज में यहाँ पर कोण एम और इस त्रिभुज में कोण एन क्या है, समकोण, तो 90 डिग्री। ठीक है, या यहाँ पर रचना से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण, क्या ये दोनों कोण बराबर, आपस में बराबर है? तो जी हाँ बराबर है। तो क्यों बराबर है सर, कैसे बोल दिया बराबर है, तो कहीं दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो देखिए थ्योरम हो या क्वेश्चन हो, प्रूफ करने के लिए आपको बेसिक आइडिया होना ही चाहिए। ठीक है, समरूपता का, जो अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समरूप दिया हुआ है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में हमको ये चीज दिया हुआ है, और समरूप का मतलब ही होता है कि दोनों त्रिभुज का संगत कोण आपस में बराबर होता है। कब, जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तब। और दूसरा, दो रिजल्ट होता है, दूसरा क्या कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, नहीं कि संगत भुजा बराबर होती है। संगत भुजा अगर बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो समरूपता में ये चीज ध्यान में रखिए, समरूपता में क्या होता है, अनुपात बराबर होता है भुजा का। ठीक है, चलिए तो कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू, और यहाँ रीजन क्या लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में बी और इस बड़े वाले त्रिभुज में क्यू संगत कोण। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। और किस नियम का, कौन से नियम से, तो दोनों एंगल है, दो एंगल है, मतलब एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगर समरूप हो गया तो क्या रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट यूज कर देंगे। अतः तो रिजल्ट क्या आएगा, जैसे ही समरूप प्रूफ कर दिए, जस्ट अभी हम बताए थे, अगर समरूप है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। बस वही रिजल्ट हमको यहाँ पर यूज कर लेना। ठीक है, देखिए ए बी एम संगत भुजा ए बी और इसमें पी क्यू, तो यहाँ लिख लेंगे ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन इक्वल टू ये बी एम और ये क्यू एन, बी एम बाई क्यू एन। अब यहाँ ध्यान देंगे, देखिए संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जिसका यूज नहीं है उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको अगर नहीं लिखेंगे तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बी एम बाई क्यू एन का हमको यूज नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बी एम बाई क्यू एन इक्वल नहीं होगा। ठीक है, उसका यूज नहीं है इसलिए। अब यहाँ देखिए ए बी बाई पी क्यू जो है, ए बी बाई पी क्यू, ठीक है,
इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या ये हम ये लिख सकते हैं, देखिए बी सी बाई क्यू आर लिख सकते हैं इसके जगह, और लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं, हम अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए इसका रीजन दे देते हैं, क्या रीजन है, देखिए चूंकि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से क्या मतलब समरूप है, तो यही यहाँ से एक रिजल्ट हम लोग क्या मिलेगा कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो क्या होगा, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो इस संगत भुजा का अनुपात यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी ए सी बाई पी आर, ठीक है। ये इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए हम मैथ्स में कहीं भी अपने मन से कहीं कुछ चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपके पास प्रूफ होगा, ठीक है। अगर बिना प्रूफ का आप लिख रहे हैं, मतलब बिना प्रूफ मतलब बिना उसका रीजन जाने हुए, तो हो सकता है कोई ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपको ऑब्जेक्शन कर सकता है, ठीक। चलिए, तो उसका प्रूफ, उसका कारण आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये समीकरण 2 हो गया, देखिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए तो समीकरण 1 और 2 को गौर करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या रिजल्ट आएगा, देखिए तो ए एम बाई पी एन देखिए यहाँ किसके इक्वल प्रूफ कर दिया हम लोग, बी सी बाई क्यू आर, तो इसके जगह हम लोग अब क्या लिखने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप बी सी बाई क्यू आर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग टारगेट लिए थे वो टारगेट हम लोग अचीव कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फाइनल क्या है हमारा, ये रिजल्ट प्रूफ करना, उस पर आएंगे, ठीक है। पहले देखते हैं कि इन दोनों को समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने से क्या रिजल्ट आ रहा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे बच्चों, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या रिजल्ट आएगा, देखिए समीकरण 1 में एलएचएस क्या हमारा, ये नोट कर देते हैं पहले, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर पहले से है, रिप्लेस किसको करने जा रहे हैं, ए एम बाई पी एन, देखिए किसको रिप्लेस कर रहे हैं, बी सी बाई क्यू आर से, क्योंकि ये इक्वल हम लोग प्रूव कर चुके हैं, बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, देखिए बी सी 2 टाइम्स आ गया और क्यू आर भी 2 टाइम्स आ गया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर, इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या तो या इस वीडियो को फिर से वापस एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा पॉज करके, तो हो सकता है समझ में आ जाए, या कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार, अब देखिए इसी प्रकार कहने का मतलब, इसी प्रकार कहने का मतलब जो प्रोसेस हम लोग यहाँ से अप्लाई किए हैं, ठीक है, वही प्रोसेस फिर से अप्लाई करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा, फिर से अप्लाई करने का मतलब, अगर हम ए से, क्यों हम ए से किए सर, बी से क्यों नहीं एक कलम खींचे, तो अगर आप बी से खींचिएगा तो ए सी बाई पी आर का अनुपात आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम सी से करेंगे तो ए बी बाई क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी एक से करके देखें तो बाकी दोनों शीर्ष से भी वही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। वही रिजल्ट कहने का मतलब, अगर बी से करेंगे तो ए सी बाई पी आर का वर्ग आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर सी से करेंगे तो ए बी बाई क्यू आर का वर्ग आ जाएगा, मतलब ए बी बाई ये आ जाएगा, ए बी बाई पी क्यू का वर्ग, ठीक है। चलिए तो सारा प्रूफ करके दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार वो रिजल्ट भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, एक एक करके रिजल्ट हम नोट कर लेते हैं, बाकी दोनों, इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे, एवं
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। नेक्स्ट कौन सा बच रहा है? ए सी बाय पी आर, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ए सी बाय पी आर का अनुपात का वर्ग, इसे समीकरण 5 मान लेते हैं। तो देखिए समीकरण 3, 4 एवं 5 से क्या रिजल्ट आ रहा है? पुनः समीकरण 3, 4 एवं 5 से क्या रिजल्ट आएगा? तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज, सबका एलएचएस बराबर है ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू किसके इक्वल होगा? तो यही रिजल्ट आ जाएगा, तीनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बी सी बाई, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी सी बाई क्यू आर के अनुपात का वर्ग इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू के अनुपात का वर्ग बराबर बी सी बाई पी आर के अनुपात का वर्ग। फाइनली हमारा रिजल्ट या प्रूफ लिख दीजिए या सी हुआ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए भी सही संदेश के रूप में कामयाब रहा तो हमें इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। चलिए, थैंक यू।